3.0 बैच की बहुत चर्चा सुनी है, क्या खास है इसमें? सर क्या जो लॉन्ग जंप है और जो हाई जंप है इसे हम ऑनलाइन कर सकते हैं? सर एक कंसर्न है कि बच्चों को कि मतलब जैसे आप 3.0 बैच ला रहे हैं कि सर मतलब हम कब तक आप पर भरोसा करें, मतलब कब तक आपको देख सकते हैं, कब तक आपको टेस्ट कर सकते हैं? दिल्ली पुलिस वाले बच्चों को कितनी रनिंग करनी चाहिए? मेरा तरीका सर ये रहता है कि मैं स्टूडेंट्स को इंजरी से बचाना चाहता हूँ। आप हमेशा 400 मीटर रनिंग बढ़ाओ। तो वेरिकोज वेन सर तब होता है जब एक तो हम बिना वार्म अप के सीधा हमने रनिंग स्टार्ट कर दी। सर हाइड्रोसिल के लिए मैं सभी साथियों को बोलना चाहूंगा कि विदाउट सपोर्टर आपको रनिंग करनी ही नहीं है। नमस्कार साथियों, तो स्वागत है आप सभी का एक नए पॉडकास्ट या नई वीडियोस में। तो अभी आपने देखा होगा कि अभी हम दिल्ली पुलिस के लिए हमारी पूरी टीम, जो भी रिटर्न की टीम रही है, उसने बहुत सारी मेहनत करी और अभी मेहनत आप लोग भी करके आ रहे होंगे, पेपर दे के आ रहे होंगे। और सर 6 तारीख को इनका लास्ट पेपर हो जाएगा। जी सर। तो अभी आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि हम फिजिकल, जो सबसे मेजर पार्ट है इसका, और बहुत मैं आपसे बात करूं कि एक चैलेंजिंग भी है ना, तो इस पर बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं आपके फिजिकल गुरु, तो बात करेंगे आपसे सर। हाँ सर, तो सर बच्चों का जो फिजिकल में जो इवेंट्स है उसमें जो मेजर इवेंट है 1600 मीटर रनिंग है बॉयज़ की, वो है 6 मिनट के अंदर। और लॉन्ग जंप है उनका 14 फुट और हाई जंप है 3.9 फुट। वहीं पे अगर फीमेल स्टूडेंट्स की बात करें तो उनकी 1600 मीटर रनिंग है 8 मिनट के अंदर। उनका लॉन्ग जंप है 10 फुट और हाई जंप उनका 3 फुट। और इवेंट्स में जो लॉन्ग जंप हाई जंप है उनमें 3-3 चांस मिल रहे हैं। तो ये इनका सिंपल सा इवेंट्स है इस तरह से स्टूडेंट्स की। सर कुछ क्वेश्चंस मैं स्टूडेंट की तरफ से लिख कर आया हूँ, तो इन पर थोड़ी सी बात करेंगे जिससे इन बच्चों के भी डाउट्स क्लियर होंगे। तो सर पहले ये है कि जो जैसे फिजिकल है हमारा, फिजिकल को नाम ही है फिजिकल, तो बोलते हैं कि इसको हम ऑफलाइन करते हैं। तो सर कुछ ऐसे बच्चे मतलब जो ऑनलाइन या जिनके पास कुछ चीजें दिक्कत हैं, वो ऑफलाइन नहीं ले पा रहे हैं, तो सर ऑनलाइन में वो कैसे बेस्ट कर सकते हैं अपना फिजिकल? हाँ सर, जैसे कि आरडब्ल्यू डेडिकेटेड है उन ग्रामीण इलाकों के लिए, बच्चों के लिए जो मतलब कि अफोर्ड नहीं कर पाते महंगा, मतलब कि एकेडमी वगैरह खर्चा वगैरह, तो उनके लिए अंकित सर ने एक ये ऑनलाइन फिजिकल सुविधा स्टार्ट करी है जी। इसमें हमारी ऑनलाइन क्लासेस रहती है, जो घर पे कंप्लीट 45 मिनट का वर्कआउट रहता है, वो स्टूडेंट को करना होता है। इससे हम बेसिकली पूरी कंप्लीट बॉडी की स्ट्रेंथ इंप्रूव करते हैं, बेसिकली आप कोर स्ट्रेंथ की, सीन, एंकल, नी, इस तरह की। और उससे स्टूडेंट आराम से अपने एक स्ट्रेंथ बेसिक लेवल पे इंप्रूव करता है। और अपने आसपास में कोई जगह हो, चाहे रोड हो चाहे ग्राउंड हो, वहां पर हम एक शेड्यूल भी सेंड करते हैं। उससे स्टूडेंट अपना रनिंग करके और उस वर्कआउट को फॉलो करके ऑनलाइन भी अपना सिलेक्शन निकाल सकते हैं। अभी हाल ही में हमने आरपीएफ कांस्टेबल, जिसमें रनिंग होती है 5 मिनट 45 सेकंड में बॉयज की, और लॉन्ग जंप होता है 15 फुट 14 फुट लॉन्ग जंप होता है उनका भी, और 4 फुट हाई जंप होता है। हाँ। तो उन्होंने अपना फिजिकल क्वालिफाई किया है। काफी कमेंट्स के रिव्यूज है, तो वो एक जेन्युइन रिव्यूज देखे जाते हैं जी सर। तो नहीं, वही मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा सर, जैसे बच्चे बोलते हैं ना कि क्या ऑनलाइन पॉसिबल है, तो आपने किया भी है उससे पहले, तो मतलब वो चीजें बताएं कि ऑनलाइन भी पॉसिबल होता है या नहीं? हाँ सर, ऑनलाइन जैसे हमने एसएसजी में अच्छा बेहतरीन रिजल्ट दिया है ऑनलाइन का, और इसी तरह से हमने आरपीएफ कांस्टेबल में रिजल्ट दिया है, जबकि फिजिकल इससे भी हार्ड होता है। तो पॉसिबल है सर, आराम से बच्चा कर सकता है। बिल्कुल सर। आपका एक 3.0 बैच की बहुत चर्चा सुनी है, क्या खास है इसमें? सर 3.0 बैच इस तरह से है कि हमारा पहला बैच आया, वो हमने बेसिक लेवल पे किया। 2.0 बैच में हमने थोड़ी सी अपने जैसे एडवांस लेवल पे लेके गए उसको, और हमारे लेग्स की अच्छी स्ट्रेंथ पे हमने वर्क किया है। सर 3.0 बैच टारगेट करेंगे हम कि हाई जंप, लॉन्ग जंप प्लस रनिंग को, और पूरी हिट वर्कआउट के थ्रू रहेगा, और वो एक लाजवाब बैच रहने वाला है। सर एक डाउट है कि सर क्या जो लॉन्ग जंप है और जो हाई जंप है, जी सर, इसे हम ऑनलाइन कर सकते हैं? सर लॉन्ग जंप हाई जंप को देखा कैसे जाता है कि हम फर्स्ट डे ग्राउंड गए और हमने ट्राई कर लिया लॉन्ग जंप मेरा हो रहा है कि नहीं हो रहा। जब हो जाता है हम खुश होते हैं, और नहीं होता है तो हम उसको 3-4 बार और करते हैं, और वही हम हाई जंप में करते हैं। और हम बेसिकली स्टार्टिंग में इंजरी करवा लेते हैं। अब ऑनलाइन प्रोसेस में क्या होगा, हम स्ट्रेचिंग करवाएंगे, उस हैबिट में लेके आएंगे। जैसे हमारे पोल होता है 3 फुट के ऊपर या 4 फुट के ऊपर, तो हम उस तरह से स्ट्रेचिंग करेंगे, पैर हमारे उस हाइट पे जाए। हमारे फुट की स्ट्रेंथ के लिए हमको 1 फुट अगर हम हाइट ले लेते हैं जमीन से, तो हमारा जंप वैसे क्लियर हो जाता है। तो हम एक्सरसाइज से वो स्ट्रेंथ इंप्रूव करेंगे। लॉन्ग जंप की भी एक्सरसाइज से उस तरह से फुट की स्ट्रेंथ इंप्रूव करेंगे। इससे सर क्या होगा, जब फर्स्ट टाइम वो 15 डेज बाद में लॉन्ग जंप हाई जंप पे जाएगा, तो मे भी पॉसिबल वो पहले चांस में अपने इवेंट क्लियर कर लेगा। मतलब बाय द वे 19-20 रहता भी है ना, तो फिर वो नेक्स्ट वीक कर लेगा, लेकिन इंजरीज नहीं होगी उस स्टूडेंट की। मतलब आपने कर रखा है उस चीज को, तो आप कहते हैं कि हाँ चीजें पॉसिबल हैं, और कर सकते हैं। फिर भी कोई इश्यू रहता है तो अपने आसपास में जहां पर भी ऑफलाइन है वो सुविधा के अनुसार साथी कर सकते हैं। सर एक कंसर्न है कि बच्चों को कि मतलब जैसे आप 3.0 बैच ला रहे हैं जी, तो इनका कहना ये रहेगा कि सर मतलब हम कब तक आप पर भरोसा करें, मतलब कब तक आपको देख सकते हैं, कब तक आपको टेस्ट कर सकते हैं, फिर हम कुछ और ऑप्शन, अगर इनके दिमाग में कुछ और हो तो सर उसका सीन ये है कि जैसे हमारा पहले 1 बैच गया है जी, 2.0 बैच गया है। अब जिन साथियों ने वो लिया उनको तो पूरा विश्वास है जी, उनको तो है सर। अब जो नए स्टूडेंट है जो जुड़ना चाह रहे हैं अभी, तो मैं उनको बोलूंगा दिल्ली पुलिस 2.0 बैच है,
वो आप 7 to 15 डेज आप लो, जो पुराना वाला बैच है पुराना वाला बैच, ओके, उसको अभी से, आज से चाहे कल से लेना स्टार्ट कर दो, जिनके पेपर हो चुके हैं, पेपर हो चुके उनकी हैं, बात कर रहे हैं। हाँ, तो आप फर्स्ट डे टाइमिंग निकालो, 7 डेज क्लास लो और फिर आप टाइमिंग निकालो। ओके, उसमें अगर आपका फर्स्ट डे टाइमिंग आया था, मतलब 9 मिनट आया गर्ल्स का या 10 मिनट आया, आपका नेक्स्ट वीक 9.5 मिनट आ गया, इंप्रूवमेंट हो रहा है। बिल्कुल, हाँ। बॉयज का मान लो 7.5 मिनट आया, 7 डेज क्लास के बाद में 7 मिनट टाइमिंग आता है, इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो आप कंटिन्यू करो। नहीं तो आपके पास में जो भी ऑफलाइन एकेडमी संस्थान है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। यानी सर का कहना है कि पहले आप टेस्ट करो 7 दिन, अगर इंप्रूवमेंट आपको लगता है कि हम ऑनलाइन इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, देन विल जॉइन इट। सर एक और है कि दिल्ली पुलिस में जो रनिंग है सर, वो मतलब दिल्ली पुलिस वाले बच्चों को कितनी रनिंग करनी चाहिए पर डे? सर दिल्ली पुलिस का रनिंग का 2 पैटर्न होते हैं, हर टीचर अपनी बेस्ट तैयारी करवा रहे हैं। बिल्कुल सर, वो चलते हैं रिपीटेशन बेस के ऊपर, बिल्कुल 400 मीटर रिपीटेशन लगाए, 800 रिपीटेशन लगाए, एक दिन लॉन्ग रनिंग हो गई। मेरा तरीका सर ये रहता है कि मैं स्टूडेंट्स को इंजरी से बचाना चाहता हूँ। तो मेरा रनिंग का तरीका होता है, फर्स्ट 7 डेज आप हमेशा 400 मीटर रनिंग बढ़ाओ, स्पीड बिल्कुल स्लो रहेगी। उसके बाद में स्लो रनिंग और स्टेप रनिंग। स्टेप रनिंग का पैटर्न ये रहता है कि आप स्टार्टिंग में स्पीड धीरे रखो, फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ाते जाओ, और इसका प्रॉपर स्ट्रेटजी वीडियो हमने चैनल पे प्रोवाइड करा रखा है, RW फिजिकल ग्रुप पे, तो वो देख के वो पूरा रनिंग शेड्यूल है 30 डेज का, आराम से फिजिकल क्वालीफाई कर सकते हैं। सर ये बच्चे देख सकते हैं, मतलब शेड्यूल पड़ा हुआ है आपका, उसमें है स्ट्रेटजी वीडियो है, उसे पूरा रनिंग शेड्यूल दिया हुआ है, वो फॉलो कर सकते हैं। ओके सर, तो ये पॉइंट्स है। सर अगला पॉइंट हमारा रहेगा कि सर ये कुछ मेडिकल पॉइंट्स होते हैं बच्चों। जी सर इन्हें मतलब किस तरह से आप देखते हैं, मतलब मेडिकल पॉइंट्स जैसे मैं बात करूँ वेरिकोस वेन्स हो गया, या जैसे कि बच्चों को रनिंग करते समय हाइड्रोसेल में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अच्छा तो ये जो नॉर्मल मेडिकल पॉइंट्स हम फिजिकल के दौरान मुझे रखने हैं ध्यान, उन पर सर क्या कहना चाहिए? सर फिजिकल नॉर्मली जो देखा जाता है कि हम रनिंग करें, लॉन्ग जंप, हाई जंप करें, एक्सरसाइज करिए 5 से 10 मिनट तक, लेकिन समस्या ये आती है अगर यहीं पे अगर आप क्लासेस लेते हो मेरी 45 मिनट आप डेली एक्सरसाइज करते हो, तो जो आपको स्कोलियोसिस वो है या आपके मतलब कि आप हमारे कैरी एंगल का, फ्लैट फुट का, नोकनी का, ये जो एवरेज मेडिकल पॉइंट्स है जो बेसिक लेवल के माइनर, ये तो आपके एक्सरसाइज से वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, अब बात करते हैं वेरिकोज वेन पे, तो वेरिकोज वेन सर तब होता है जब एक तो हम बिना वार्म अप के सीधा हमने रनिंग स्टार्ट कर दी, तो बिना वर्कआउट, तो काफी हद तक जो वार्म अप होगा, जो स्ट्रेचिंग होगी, वो इसको कंट्रोल करेगी। स्टेप रनिंग से इसे फायदा मिलता है, स्प्रिंट हम इन्वॉल्व कर ही नहीं रहे, तो इस ज्यादातर ये स्प्रिंट की वजह से भी होता है कभी-कभी। अब आप बात आती है हाइड्रोसेल के ऊपर। सर हाइड्रोसेल के लिए मैं सभी साथियों को बोलना चाहूंगा कि विदाउट सपोर्टर ना दौड़ें, आपको रनिंग करनी ही नहीं है, और ये बहुत स्टूडेंट की समस्या आ रही है। तो हाइड्रोसेल से हम इस तरह से बच सकते हैं, और वही आप पहले स्ट्रेचिंग, फिर नॉर्मल वार्म अप, बॉडी गर्म होने के बाद में फिर आप हिट वर्कआउट करो। यानी आपका कहना है कि मतलब विदाउट सपोर्टर, यानी जब तक हम सुरक्षा के साथ नहीं जाएंगे तब तक हमें चीजें नहीं करनी। हाँ, उससे संभावनाएं होती हैं। संभावनाएं होती है सर, बिल्कुल। सर एक चीज और मैंने जो भी फील करी है सर, जैसे नौकनी की समस्या बहुत सारे बच्चों को आती है। जी। और सर मैंने ये देखा हुआ कि ये एक्सरसाइज से भी ठीक होती है। जी। सर उसके लिए मतलब आपके पास कुछ चीजें ऐसी जो नौकनी वगैरह? सर नौकनी के 2-3 पैटर्न रहते हैं। एक तो आपकी नी के ऊपर फैट हो, एक आपकी बोन उस लेवल पे हो कि आपस में मतलब कि वो टच हो रही हो, वो गैप क्रिएट हो रहा हो, एक आपकी थाइज में फैट हो। अब थाइज में फैट हो और नी में फैट है, तो वो तो 1-2 एक्सरसाइज सही होगा नहीं, उसके लिए कंप्लीट क्लासेस लेते हैं, साइकिलिंग एक्सरसाइज होती है, तो उससे क्या होता है, फैट बर्न होता है, प्रॉपर जंपिंग एक्सरसाइज फैट बर्न होता है, उससे नौकनी सही होता है। दूसरा पैटर्न, जब आपकी नीज आपस में बोन की वजह से टच हो रही हो, तो उसमें फिर पिलो लगाना, बटरफ्लाई एक्सरसाइज और कुछ एक्सरसाइज होती है, तो उनसे वो पॉइंट्स क्लियर होते हैं। मतलब वो भी सर ऑनलाइन के माध्यम से आप बच्चों को गाइड करेंगे? हाँ, वो प्रॉपर वीडियोस रेगुलर आते रहेंगे, शॉर्ट वीडियोस आते रहेंगे, और क्लासेस में बताते रहेंगे। सर अगला क्वेश्चन एक था सर, शूज का बहुत कंसर्न देखा मैंने। जी। बच्चों के बहुत सारे कमेंट होते हैं कि सर शूज कैसे यूज करने चाहिए? हाँ सर, एक हमारा सेशन भी रहा था, और उसमें हमने थोड़ा सा चीजों को सही क्लियर नहीं कर पाए थे। एक शूज नाइट्रोजन शूज आ रहे हैं, और वो काफी कॉस्टली भी आते हैं, 15,000 20,000 के, और बच्चे उस तरफ डाइवर्ट भी हो रहे हैं। एक शूज आता है स्पाइस शूज, एक हम नॉर्मल रनिंग शूज करते हैं। आप किसी भी लो, सेगा, कैंपस, कलेंजी, या फिर आप प्यूमा, एडिडास, किसी भी चले जाओ। सर नाइट्रोजन शूज हाइट अच्छी होती है, बेस्ट रनिंग शूज है, लेकिन अगर आपने पहले कभी ट्राई नहीं किया है और आप इसी फिजिकल लिए 1 महीने तरीके लिए लेके आ रहे हो और हैबिचुअल नहीं हो, तो आपको नहीं लेना चाहिए। स्पाइस शूज रनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो आपने कभी यूज ही नहीं किया, तो हम उससे रनिंग कर ही नहीं पाएंगे। वो उस तरह से, जैसे नंगे पैर लॉन्ग जंप बहुत अच्छा आता है, मैं खुद कह रहा हूँ, हाई जंप बहुत अच्छा आता है, रनिंग बेस्ट आती है, लेकिन जिस स्टूडेंट ने कभी नंगे पैर रनिंग करी ही नहीं, उसके लिए वो इंजरी करवा लेगा, वो 200 मीटर या 400 मीटर भी नहीं दौड़ पाएगा। बिल्कुल। तो इस तरह से काम करते हैं। आप हैबिचुअल हो, आपने पहले यूज कर रखे हैं, तो आप यूज करो, नहीं तो नॉर्मल आप कोई सी भी कंपनी का जो आप अफोर्डेबल हो, चाहे सेगा, चाहे कलेंजी, चाहे एडिडास, रिबॉक, आप यूज कर सकते हो। बेस्ट शूज का होता है आगे से थोड़ा उठा हुआ हो,
वो पीछे से थोड़ी सी हाइट हो, जिसे आपके सिन बोन पे और एडी पे प्रेशर ना आए। प्रॉपर आपका कहना है कि मतलब किसी भी पर्टिकुलर ये नहीं कि इसका ही बेस्ट होता है जी जी, फर्दर कंपनी मतलब कुछ भी हो, बस वो रनिंग के लिए बना हो, रनिंग के लिए बना हो बस रनिंग शूज। हाँ, रनिंग शूज हो बस। ओके सर, और एक बच्चों का ये कंसर्न है कि जैसे उन्होंने कहीं ऑफलाइन एकेडमी ज्वाइन कर रखी है, जी जी, तो वो आपकी क्लास मतलब कैसे करें, मतलब ऑनलाइन उधर फोकस करें या इधर किधर उनका? सर अभी हाल ही में हमने देखा था, राजस्थान पुलिस की वैकेंसी थी, स्टेट पुलिस की, और काफी इजी फिजिकल होता है, सबसे इजी फिजिकल था। 5 किलोमीटर रनिंग करनी थी 25 मिनट में बॉयज को, और गर्ल्स को करनी थी 35 मिनट के अंदर, और 35 मिनट का मतलब कंटिन्यू रनिंग करने से हमारा फिजिकल क्वालिफाई है। स्टूडेंट्स ने सर क्या गलती करी, वो स्प्रिंट लगा के डेली सुबह शाम रनिंग करके इंजरीज करवा ली। सर आप विश्वास नहीं मानोगे, 30% बच्चे फिजिकल पास हुए हैं बॉयज के अंदर, बस सिर्फ 30%, और फीमेल स्टूडेंट्स 40% पास हुए हैं, इतना इजी फिजिकल होने के बाद में। तो गलती कहाँ हुई? गलती ये हुई है कि आपको मतलब कि इस तरह से चीजों को करना होता है कि वो आपके लिए मतलब कि इतना डिफिकल्ट ना हो। तो उसमें जैसे आपने ऑफलाइन एकेडमी ज्वाइन कर ली, आपके पास दिन कम बचते हैं, तो वहाँ पे हिट वर्कआउट, जंपिंग वर्कआउट कराते हैं, स्प्रिंट लगवाते हैं, फिर उसके बाद अगर मेरी क्लासेस लेते हो तो आप उन इंजरी से बच पाओगे। सर 4 डेज का सेशन लेके आया था मैं राजस्थान पुलिस के लिए, स्टूडेंट्स ने बेहतरीन रिजल्ट लिया। 4 डेज सेशन से सारी उन्होंने इंजरीज अपनी रिकवर कर ली। तो कंटिन्यू क्लासेस करेंगे, जैसे मॉर्निंग में अपना वर्कआउट जो भी कर रहे हैं वो करें, शाम को मेरी नॉर्मल क्लासेस लें, इंजरी से बच पाएंगे अपने आप को, और फिजिकल का सिलेक्शन फाइनल ले पाएंगे। सर जैसे अपने यहाँ अभी हमारा एक ऑफलाइन बैच भी है, जी, तो मतलब एक कंसर्न ये है कि जैसे आपने बोला ना कि अंकित सर का कहना है कि वो बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जी, तो वो तो प्रॉपरली हमारे इस चैनल से जुड़कर, और वो उनको फायदा भी हुआ है पिछली जो भी वैकेंसियां होंगी, तो हमारे इस प्लेटफॉर्म से बिल्कुल जुड़ सकते हैं और आपके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। और सर अगर मैं बात करूँ तो मैं करंट अफेयर्स, मेरी सर क्लास होती सुबह 6 बजे, और मैंने देखा कि मतलब हमसे भी पहले कोई गए तो सर वो आप थे, शायद 5:20 पर या 5:15 पे आपकी क्लास शुरू होती थी। तो सर बहुत मेहनत करते हैं। नहीं, बच्चे भी बोलते थे कि सर हमको अब तो छोड़ दो, काफी वर्कआउट हो गया, अदर्स की क्लासेस क्लास में जाना है। हाँ, तो ये जुड़ाव पहले से है हमारा फिजिकल का, क्योंकि सर सुबह सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैं ही शुरू करता हूं, लेकिन एक हुआ कि हाँ हमारे चैनल पर कोई है सर जो मतलब हमसे भी पहले, सर वो फिजिकल की टाइमिंग भी वही सबसे बेस्ट होती है, बेस्ट टाइमिंग वही रहती है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स सर ऐसे होते हैं, जैसे फीमेल स्टूडेंट्स है, मेल स्टूडेंट्स है, उनके आसपास में ग्राउंड नहीं है, जगह नहीं है, तो वो रोड पे रनिंग करने जाते हैं। अब सर 5:30 के बाद तो ट्रैफिक दौरा स्टार्ट हो जाता है, सर बहुत हो जाता है, तो हम उन स्टूडेंट्स को भी टारगेट कर रहे हैं जिनके पास इस तरह की सुविधाएं नहीं है, या इकोनॉमिकली वो इस तरह से नहीं है कि वो अफोर्ड कर पाए महंगा खर्चा वगैरह, तो वो साथ ही सुबह अपना स्ट्रेचिंग करके रनिंग करके आके 5:20 से हमारी क्लास स्टार्ट कर देते हैं, और आराम से अपना फिजिकल निकाल रहे हैं, सिलेक्शन निकाल रहे हैं, और किसी को पता भी नहीं चल रहा। नहीं पता चल रहा सर। जी। और सर जैसे कुछ बच्चे ऐसे ना, जैसे कि उनको लगता है कि सर ऑफलाइन में तो हम जाएंगे तो हमारा खर्चा है, और वही बात आई कि अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, अपने घर पे रह के अपना वो जो भी उनके पास खाने पीने की, क्योंकि सर फिजिकल में खाने का बहुत मेरे हिसाब से डाइट का ध्यान रखना पड़ता है, और नॉर्मल हम मान के चले सर, तो किसी भी पीजी में हम मान चलते हैं, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं 8-9 हज़ार रुपए पीजी का खर्चा है बेसिक लेवल पे, और उसके बाद में बच्चा थोड़ा बहुत अपनी तरफ से भी कुछ लेना चाहता है, डाइट वगैरह, क्योंकि पीजी की डाइट से होता नहीं है, तो फिर वो 10,000 पे चला गया। फिर अगर कहीं पे एकेडमी में जाता है, फिर वहाँ पर नॉर्मल 1,000 रुपए उसका फीस रहती है। सर 11-12 हज़ार रुपए बहुत मायने रखता है। हाँ, उसके लिए जिसके पास 1,000 रुपए 500 रुपए, किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो ग्रामीण इलाकों से, बहुत मायने रखता है, तो उनके लिए ये बहुत सुविधाजनक है ऑनलाइन। हाँ सर। सर एक और, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्लास था सर, चेस्ट और हाइट। अच्छा सर, बड़ा एक रहता है, ये मेजर सवाल है स्टूडेंट्स का, लेकिन इसमें फायदा ये है कि इसमें जो फुलाव चाहिए बॉयज को, फुलाव 4 सेंटीमीटर चाहिए, मैंने ये देखा है दिल्ली पुलिस में। इसमें बाकी अदर एक्सपेंशन में 5 हो जाता है, 5 चाहिए होता है, 81 से 85 चाहिए। अब ये है कि इसमें चेस्ट इंप्रूवमेंट कैसे करें, तो उसके लिए सर हमारी पूरी प्लेलिस्ट में 15 डेज क्लासेस है, उनसे वो चेस्ट इंप्रूव आसानी से कर सकते हैं। पहले से ही हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो लास्ट 15 मिनट की एक्सरसाइज होती है, और 15 क्लासेस है, 15 क्लासेस वो क्लासेस लेनी है। 2 सेंटीमीटर आप 15 डेज में आराम से इंप्रूव कर सकते हैं। अच्छा। अब सर हाइट का एक मिथ बना हुआ है कि हाइट इंप्रूवमेंट के लिए हम 1 से 2 एक्सरसाइज करें, 4 एक्सरसाइज करें तो हमारी इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो मेरे सेशन चल रहे हैं, अब दिल्ली पुलिस का जो पहला बैच है वो आप 30 डेज तक लो, उससे आपकी हाइट स्ट्रेच होती है 1 सेंटीमीटर, तो आप कंटिन्यू करो। अगर नहीं होती है तो मेरा ये मानना है कि आपको अदर एग्जाम्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। ये क्लियर एंड कट बात है। नहीं सर, ये मैं भी कहना चाहूंगा कि मतलब अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा हाइट में समस्याएं हैं, मतलब किसी की 3, 4, 5 तक है, तो फिर आप इस तरह की फोर्सेज में फिर आप ना ही फिर अदर एग्जाम्स पर फोकस करेंगे, तो साथ के साथ ध्यान दें तो सही रहेगा। जैसे यूपी पुलिस हो गया, इनमें कम चाहिए, सिलेबस सेम रहता है, 1-8 सेंटीमीटर कम हो जाती है सर, शायद यूपी पुलिस में 168 चाहिए, तो उन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, फिर ये चीज है। और एक हमने बीच में ड्रॉप कर दिया
कि सर मेडिकल के लिए आपने जैसे पूछ रहे थे, हाँ। तो उसकी भी हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अच्छा, मेडिकल की भी बनी हुई है। हाँ, तो उसमें वो आसानी से कर सकते हैं उस चीज़ को। बेहतरीन सर। हाँ सर लगभग अगर मैं बात करूं तो सारे डाउट हमने क्लियर किए हैं जी। फिर भी सर अगर बच्चों का कोई डाउट रहता है तो इस वीडियो के नीचे वो आपसे पूछ सकते हैं। हाँ, वो टेलीग्राम चैनल का लिंक देते हैं हम। अच्छा, जब में हमारा लाइव सेशन रहता है मॉर्निंग में, और इसमें भी हम अवेलेबल करवा देंगे। तो उस पे वो कमेंट कर सकते हैं। टाइमिंग उसका रहता है मॉर्निंग में 6 to 7 और इवनिंग में 8 to 9 PM। कमेंट करते हैं हम, जैसे पॉसिबल होता है रिप्लाई रेगुलर। बाकी सर 3.0 से जरूर जुड़े सर के साथ ऑनलाइन। बाकी थैंक यू, नमस्ते आप सभी को, जय हिंद।